हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में जो है हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन फुल डे आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि पूरे दिन की एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर की पूरे दिन की एनर्जी, पूरे दिन की फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक चीज़ को हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो आप इस रीडिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन मैं आपको कुछ रूल्स बता देना चाहती हूँ जो कि मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। क्या रूल्स है? तो सबसे पहले तो आपको अपने मन में अपने पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी जो है निगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, उसको भला बुरा नहीं कहना है। अपने पार्टनर को बिल्कुल भी जो है ना गुस्से से या फिर कहे तो बहुत नाराज़गी से नहीं देखना है। जो भी नाराज़गी है, जो भी गुस्सा है, कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए जब तक रीडिंग हो रही है। उसके बाद गुस्सा कर लेना करना है तो ठीक है। दूसरा रूल ये है कि जब मैं कैंडल को लाइट करूँगी, आपको कैंडल के लाइट के ऊपर फुल फोकस करना है। ठीक है। फुल फोकस करना है और फुल फोकस करके इस रीडिंग को है ना देखना है। ठीक है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, देखिए ये जो रीडिंग है ये आप सबके लिए है। और इस रीडिंग में लाइट को देखते हुए आपको अपने पार्टनर से जो अपने मन की इच्छा है, जो अपने मन की बात है, ठीक है, वो आपको बोलनी है। जैसे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपका उनका रिलेशन अब कैसा हो गया है। ठीक है। पॉजिटिव वे में पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। ठीक है। साथ ही साथ तीसरा रूल ये है कि आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है दिल से 3 बार या 7 बार, 7 टाइम्स। ठीक है। लेना है आपके पार्टनर का नाम आपको, और रीडिंग के ऊपर फोकस करके आपको रीडिंग को देखना है। तो पूरा 1 मिनट मिलेगा आपको अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहने का। ठीक है। क्योंकि ये जो बातें होती हैं आपके पार्टनर तक डायरेक्टली पहुंचती हैं। ठीक है। टेलीपैथी मेथड से। ठीक। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। थैंक यू सो मच। सो कैंडल को लाइट कर लिया है मैंने। अब फोकस आप कीजिए। 1 मिनट है आपके पास। जितना भी चाहे प्यार से आप अपने पार्टनर को बोलिए, जो भी आपको बोलना है। एक मिनट पूरे होने वाले हैं। सो फाइनली हमारा 1 मिनट पूरा हो चुका है, और आशा करती हूँ कि आपने अपने पार्टनर से जो भी कहना होगा वो कह लिया होगा। तो चलिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग को लाइक करके आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है। ठीक है। सो चलिए। सबसे पहला सॉन्ग मुझे जो चैनल हुआ है वो ये हुआ है कि दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। सो रोमांटिक है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और आपके बारे में पूरे दिन सोचना। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके ख्यालों से ये पर्सन कहाँ भाग सकते हैं। आपके ख्यालों में ये पर्सन रहेंगे ही रहेंगे। ख्यालों से कहाँ कैसे भागेंगे? नहीं हो सकता है ना, ये कुछ नहीं हो सकता है।
आपके जो पार्टनर हैं उनका ख्याल आपको रखना है और इनको आपका ख्याल रखना है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो रिश्ते में काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, रिश्ते में काफ़ी बातें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो इस लेवल पे आ चुका है ना कि समझ लो कि भाई आपके पार्टनर अपने दिल से, अपने दिमाग से सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहते हैं, अपने मन से आपको चाहते हैं, अपने मन की बातों से आपको चाहते हैं। काफ़ी क्लियर सा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्रेम है, आपकी जो एनर्जी है, आपके जो पार्टनर है ना, वो अंदर से आपके लिए इस तरीके से आपको मिस कर रहे थे आज पूरे दिन कि लग रहा था कि कब मिलन हो जाए, कब मिलन की रात, कब मिलन का टाइम आ जाए जिससे आपका और इनका जो रिश्ता है ये मजबूत हो, जिससे आपका और इनका जो साथ है वो एक नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े। ठीक है, तो बातों को कंटिन्यू करना, बातों में रहना, बातों के साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन लेट नाइट भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट्स रखते हैं। आज पूरे दिन जो भी रहा, जो भी मिला, जो भी बात हुई इनकी, कहीं ना कहीं ऐसी बात हुई ना जिससे इस पर्सन का माइंड डिस्टर्ब हो ही गया। इस पर्सन के माइंड में आपका ख्याल ये पर्सन लाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन होता ना कि ये ख्याल तो आना ही लाजमी है। तो आपके पार्टनर के दिल में आपका ख्याल आना लाजमी मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन उन ख्यालों में डूबे हुए, उन ख्यालों में पूरी तरीके से डूबते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई आपका ख्याल है, आपका ख्याल है भाई, आपकी जो बात है वो आपके पार्टनर को करनी है, आपकी बात आपके पार्टनर को करनी है, आपकी बात आपके पार्टनर के साथ होनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कनेक्शन है ना, ये जो बातें हैं ना, ये बातें कभी भी एक दूसरे को लेकर, कभी भी एक दूसरे के बातों को लेकर के चिढ़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे के साथ चलना है, साथ में रहना है तो बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से वाली एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गुस्से में रहकर होता है ना कि गुस्से में पागल होना, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई भी बात नहीं है, धीरे 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 एहसास तो उसे हो जाएगा ना, उसे एहसास होता जाएगा और वो एहसास इसके दिल से होगा, बहुत करीब होगा वो एहसास, वो बात होनी चाहिए, वो क्लियर माइंड सेट होना चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो पार्टनर है मेरे लिए कर रहा है या कर रही है, मेरे लिए जो भी करेगा या जो भी करेगी ये परफेक्ट लेवल पे करेगा या करेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ना आपसे कुछ ऐसी खुन्नस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने जो किया है, जैसे किया है ना, ये किसी के बहकावे में आके किया है, किसी के बहकावे में आने के कारण से किया है और कोई रीज़न नहीं है, और कोई भी रीज़न नहीं है। कोई रीज़न क्या हो सकता है? क्या कर सकते हैं आपके पार्टनर, है ना? क्या कर सकते हैं ये पर्सन? अंदर से खामोश है, इसका मतलब क्या है? अंदर से जो खामोशी है इसका मतलब क्या है? जो खामोशी है ना, वो आपके पार्टनर ने संभाल के रखी है। अपनी खामोशी इस पर्सन ने संभाल के रखा है। अपनी खामोशी से ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना कि भाई अब जो ये कनेक्शन है, अब जो ये बातें हैं, कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में कैसे भी करके अपने आप को इन्वॉल्व होना है, कैसे भी करके अपने आप को जो है ना चाहिए, अपना जो रिश्ता है वो चाहिए, कैसे भी करके अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो अब किसी और के साथ नहीं है। अब किसी और के बाद, अब अगर किसी का नंबर आता है, आपके बाद किसी का नंबर आता है, तो इनका नंबर आता है। आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, बातें कर रहे हैं और लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार लगातार। ठीक है, प्यार किया है तो कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मतलब लगे कि यार मैंने गलती कर दी है। आपके पार्टनर लोगों के बहकावे में ना आए तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। जिस तरीके की आप दोनों की बॉन्डिंग रही है, कोई नहीं कह सकता था कि आप दोनों कभी सेपरेशन में जाएंगे या कभी भी आप दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जो है ना, आप दोनों अपने आप को इस तरीके से डील करेंगे, कभी भी कोई भी नहीं कह सकता था। जितना कि मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में, आप दोनों का जो रिश्ता है, देखिए, बातों को समझना, बातों को करना बहुत ज़रूरी होता है। दिख रहा है कि हाँ, बातों को करना ज़रूरी है, रिश्ते को संभालना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिश्ता जो है ना मतलब ऐसा हो जाए कि तकलीफ़ देने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दर्द देने लगे। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये फालतू की बातों में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे कि इनके जो दोस्त हैं, अक्सर होता है ना कि इनके दोस्त जो है इनको बोलते हैं कि अरे यार तू ना वो डिज़र्व नहीं करता है या वो डिज़र्व नहीं करती है, तुझे तो और अच्छा लड़का या और अच्छी लड़की मिल सकती है यार, तो क्या उसके पीछे पड़ा है ना। कुछ लोगों के पार्टनर के मल्टीपल रिलेशन मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन को डिसाइड करना मुश्किल है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ कि ना करूँ, क्योंकि वो जो रिश्ता है, वो जो बॉन्डिंग है आप दोनों का, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे की बातों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्म मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी एक होता ना कि रिश्ते को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बातें ऐसी ऐसी है ना जो आप सुन के दंग रह जाओगे। भाई आपके पार्टनर को आपके साथ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ चिपक के बैठना, आपके साथ बातें करना, यस, मुझे दिखता है। ठीक है, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर को ना धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें समझ में आने लगी हैं। ठीक है, एहसास ऐसा है ना कि वो एहसास मतलब लगता है कि अनएक्सपेक्टेड सा एहसास है। ठीक है, मतलब लगता है जैसे कि अंदर ही अंदर जैसे ख्वाहिशें जो है ना वो बढ़ने लगी हैं आपके पार्टनर की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपके करीब आने की ख्वाहिशें तो बढ़ी हैं ना। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देखो, कुछ लोगों के पार्टनर सेपरेशन को काफ़ी अच्छा मान रहे थे कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं, कुछ टाइम तक सेपरेशन को अच्छा मान रहे थे। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि चलो यार हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सेपरेशन को अच्छा मानते हुए कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। और सेपरेट अक्सर होता है ना कि यार सेपरेशन बहुत ज़्यादा कुछ सिखा जाता है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा कुछ कह जाता है। सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है।
मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे बढ़ा है, और इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे बढ़ा है ना कि हरकतें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, हरकतें ऐसी है ही कि लगता है कि यार माइंड को एकदम से हिला के रख देंगी। माइंड को जैसे लगता है जैसे कि माइंड में जैसे होता है ना कि माइंड को समझना और क्लैरिटी लेके आना, है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो माइंड है, जो एक नेक्स्ट लेवल पे काम करता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन, जो लोग आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माइंड को भी समझने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन उन सारे लोगों को जो है ना, एक होता है ना कि बातें करते हुए, समझते हुए, यस मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा जो माइंड गैप है, या एक होता है ना कि एज गैप, ठीक है ना, वो एज गैप जो है ना आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है। और इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में मैच्योरिटी है। आपके पार्टनर को आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं बनना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर भाई आप अगर रेडी हो, आप अगर चाहो तो इनके साथ आओ। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपका मन नहीं है कि आप इनके साथ ना आओ, तो ये पर्सन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। क्योंकि इस पर्सन ने सोच लिया है कि भाई मुझे ना प्यार है, उससे है, और मुझे उससे ही आगे बढ़ना है, या उससे ही जो है आगे का जो भी करना है वो करना है। तो मैं करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा। कहीं ना कहीं मैं अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। मैं अपने रिश्ते के साथ जो है ना मैनेज करूँगा अपने आप को। अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन है, कई दफ़ा होता है ना कि शाम को बातें होती हैं, दोस्तों में ही बातें होती हैं, तो पूरे दिन में जो माइंड में चलता है वही बातें होती हैं शाम को। तो आपके पार्टनर ने थोड़ा सा कहा ज़रूर था कि मैं उसको लेके अभी श्योर नहीं हूँ। इनके दोस्तों का रिप्लाई बहुत फास्ट वे में आया था उस टाइम, जो कि ये पर्सन याद कर रहे हैं और सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या वो सच कह रहे थे कि आपको छोड़ के जो है ना, आपको छोड़ के किसी और के साथ जाना अच्छा रहेगा, या क्या वो सही कह रहे थे कि मैं उसको डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, मुझे किसी नए पार्टनर को देखना चाहिए, किसी नए पर्सन को देखना चाहिए, किसी नए पर्सन को डेट करना चाहिए, क्या करूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाए, ये बहुत ज़रूरी लगता है। और क्लैरिटी आने का जो टाइम है, क्लैरिटी आने में जो है ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है। वक्त पे आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं आपके पार्टनर को, जो कि समझ में आ चुका है कि भाई वक्त वक्त की बात है। वक्त पे बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ सोचना होता है, और बहुत सारी बातें करके, बहुत सारी चीज़ें सोच के ही हम डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ के लिए। अपने पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगाना, अपनी पूरी ज़िंदगी को एक तरीके से आगे तक लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस पर्सन के अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बातें हैं ना, वो बातें खटकती हैं, आपके पार्टनर को खटक रही हैं, वो बातें खटक रही हैं, वो बातें खटक रही हैं।
देखिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मुझे ऐसे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन को ये पर्सन को घुटन भी कहीं न कहीं महसूस होती है कभी-कभी, क्योंकि जब आपकी बात भी इनको याद आ रही है ना, तो इनको लग रहा है कि हाँ यार, वो सही कहती थी कि मैं दोस्तों के चक्कर में पड़ के अपनी सारी चीज़ें बर्बाद कर लूँगा या बर्बाद कर ली है मैंने। ठीक है? वो सही कहता था या सही कहती थी, क्योंकि उसकी कुछ बातें हैं, आपकी कुछ बातें हैं जो कि आपके पार्टनर को आज भी याद आती हैं, और जब याद आती हैं तो इनके सामने रोने के अलावा और कुछ नहीं होता है। इनके सामने रोने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। रोकर आपके पार्टनर अपनी तकलीफ़ को लेकर आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी को फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों एक दूसरे को लेकर, दोनों एक दूसरे की बातों को लेकर के ना बहुत सारे क्वेश्चंस मन में चलते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, नो डाउट। एंड बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं मन में, आपके पार्टनर को हेडेक हो जाता है। एंड देखिए, इस पर्सन की हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही हैं अभी फ़िलहाल। इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की बातों से ये पर्सन काफ़ी हर्ट हुए हैं। आपकी बातों से नहीं, किसी और की बातों से ये पर्सन काफ़ी हर्ट हुए हैं। जो इनको कोई है जो कि इनको बहुत भला बुरा सुना चुका है आज, बहुत भला बुरा सुनाया है उसने आज। ठीक है? क्योंकि होता है ना कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओ, है ना, और तीसरे को पता हो कि इसका तो रिलेशन किसी और के साथ भी रहा है और उसके साथ ये लॉयल नहीं रहा है, तो उसके साथ क्या रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को किसी ने ऐसे सुनाया ज़रूर है कि भाई, तुम्हें किसी एक के साथ लॉयल नहीं रहे तो 10 के साथ क्या रहोगे। किसी के साथ तुम नहीं रहोगे लॉयल, क्योंकि कोई एक के साथ नहीं रह सकता, तो तुम किसी और के साथ कैसे रह सकते हो। तो जो इंसान आपको प्यार करता है, जिस इंसान के ऊपर आपको ट्रस्ट होता है और वो आपको ट्रस्ट करता है, अगर उसका आपने भरोसा तोड़ दिया तो फिर क्या होगा, क्या होगा लाइफ में। यही सारी जो है ना, लाइफ में यही सारी चीज़ें होंगी तो आखिर लाइफ कैसे चलेंगी, है ना। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई, ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार, मैंने बेवफाई नहीं करी या मैंने उसको धोखा नहीं दिया। ये पर्सन का साफ साफ कहना है कि मैंने तो धोखा दिया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर क्यों ब्लेम किया जा रहा है भाई, मुझे क्यों ब्लेम किया जा रहा है। इस तरीके से तो ब्लेम करना गलत है ना, ये गलत बात है ना, ये ब्लेम करना गलत है। गलत तरीके से बातें करना, गलत तरीके से चीज़ों को फेस करना, ये गलत है। आपके पार्टनर को बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं ना जो कि खामखा इनको सुनाई गई हैं, खामखा इनको बोली गई हैं कि यार तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। सो खामखा इस पर्सन को तकलीफ़, इस पर्सन को दर्द दिया गया है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं जहाँ पे ये पर्सन कुछ बोल नहीं पाए उस पार्टनर, उस थर्ड पार्टी को पार्टनर कहें या फिर कोई और, है ना, उनका कोई रिलेटिव हो, चाहे जो भी हो। बट यहाँ पे ये पर्सन ने उस पर्सन को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि मेरे कहने का क्या मतलब बनता है, क्या ही मतलब बनता है, मेरे कहने का क्या ही मतलब बनता है। मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझे सुना दिया जाता है, तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ। मैं मेरी बातें कही हुई उसे याद रहेंगी क्या, मेरी बातें कुछ भी उसको याद रहेंगी क्या, जो मैं कहूँगा वो मानेगी क्या या मानेगा क्या। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई, आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़े से इश्यूज होते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, रिश्ते को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। रिश्ते को मैनेज कैसे करोगे, रिश्ते को आखिरकार क्या कह के आप मैनेज करोगे, कैसे कह के मैनेज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिश्ते में थोड़ा बहुत जो एक होता है ना कि इमोशनल बॉन्डिंग है ना, वो आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई, आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी क्लियर रहने की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई, आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें
करने वाले हो और बहुत सारी बातें कर सकते हो। नो डाउट आप बहुत सारी बातों को लेकर के, अपने कनेक्शन को लेकर के इतना ज़्यादा जो है ना वो फोकस नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं यार, अब फोकस आप भी होते हो और आपके पार्टनर भी होते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि भाई अब फ़र्क पड़ता है, ठीक है, फ़र्क पड़ता है। जब किसी ने सुना दिया तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, फ़र्क तो पड़ना बनता है। यहाँ पे आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ता है। अब जो है इस पर्सन के दिल में आग लगी हुई है। अब लगा हुआ है कि देखो, बुझ गया ना, अब लगा हुआ है आपके पार्टनर को, है ना, कि वो जो सॉन्ग है ना, लगी आज तुझ में कैसी, ये मुझे याद नहीं आ रहा पूरा सॉन्ग, कुछ बरसात से रिलेटेड है वो सॉन्ग, ठीक है। ऐसा मुझे चैनल हुआ, लगी आज तुझ में ये कैसी लगन है, ऐसा कोई सॉन्ग है शायद, है ना, क्योंकि मुझे इतना चैनलाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना ये पर्सन हिल चुके हैं, कहते हैं ना, हिल गया है तू सो आपके पार्टनर सच में हिल चुके हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली। ये पर्सन के अंदर ऐसा कुछ होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ये पर्सन ने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये पर्सन के साथ हो रहा है। जब हो रहा है तब ये एहसास हो रहा है कि यार नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं मैंने लॉस कर दिया, या मैंने जो है ना वो होता है ना कि खो दिया, है ना। तो वो एहसास जो है ना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए भाई, किसी के यहाँ निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ब्लैक कलर का कर्टेन या ब्लैक कलर का आपने बेडशीट अपने रूम में रखा है या बिछाया है शायद, है ना। निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है भाई। वो ब्लैक कलर की चीज़ें हटा दो अपने रूम से, बेडरूम से हटा दो ब्लैक कलर की चीज़ें, जो भी ब्लैक है हटा दो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, निगेटिव एनर्जी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्दी ज़ुकाम, कभी फीवर आना, है ना। तो ये सारी चीज़ें होना, कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो इससे अच्छा ब्लैक कर्टेन हो या ब्लैक बेडशीट हो, हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें मायने रखती हैं। रिलेशनशिप को बहुत आपके पार्टनर ने बारीकी से समझ लिया है, और अब समझ के क्या समझे, समझ के यही समझे कि अब आपसे दूर नहीं रहना है, नहीं जीना मेरे को तेरे बिना नहीं जीना। आपके पार्टनर को नहीं जीना है, नहीं रहा जाता इनको, सुकून तो है ही नहीं। क्या सुकून है, ठीक है, सुकून तो है ही नहीं, प्यार तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सुकून भरा, वो चैन भरा एहसास नहीं है। चैन रहेगा, सुकून रहेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर सब कुछ होते हुए भी चैन और सुकून नहीं रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। एंड यस, रो रहे हैं इसलिए ये पर्सन कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के, है ना, रेडी हो जाओ, क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, वो करना तो है, ठीक है, वो करना तो है, क्योंकि करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। रिश्ते को लेकर के समझना बनता है, समझ के चलना बनता है, समझ के बातें करना बनता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग निगेटिव वे में देखते हैं, तो वो निगेटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, इसके लिए ट्राई करना तो बनता है ना। आपके पार्टनर ट्राई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत प्रॉफिटेबल है। इस रिश्ते को में भी आप दोनों ने नहीं समझा है, नहीं जाना है, बट ये रिश्ते को जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को जो है ना प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है।
सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर पूरे दिन इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी चिंतित रहे हैं और चिंता में आपके पार्टनर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से। ठीक है, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।